नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं। उत्तराखंड करंट अफेयर्स के अंतर्गत दोस्तों हम अगस्त महीने के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। ये सभी प्रश्न दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। अगर आपका दोस्तों आने वाले दिनों में कोई भी एग्ज़ाम है तो आपके एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अपनी इस क्लास को, जिसका पहला प्रश्न रहेगा, बताना है दोस्तों आपको चमोली का पहला रेलवे स्टेशन कहाँ बनाया जाना प्रस्तावित है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, गोचर। दोस्तों, गोचर में चमोली का पहला रेलवे स्टेशन बनाया जाना प्रस्तावित है। ठीक है, तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों, ऋषिकेश और कर्णप्रयाग जो एक रेल लाइन पहाड़ों पर बिछाई जा रही है, ठीक है, तो उसी का एक रेलवे स्टेशन रहेगा गोचर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को लंदन में ग्लोबल ब्रिलियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, नरेंद्र सिंह नेगी। नरेंद्र सिंह नेगी को दोस्तों लंदन में ग्लोबल ब्रिलियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक हैं नरेंद्र सिंह नेगी, जिन्हें ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ग्लोबल ब्रिलियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है कि राज्य के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे जिनका हाल ही में दुबई में निधन हुआ है। तो राज्य के प्रथम महाधिवक्ता थे ललिता प्रसाद नेथानी। ठीक है, जिन्हें हम एलपी नेथानी के नाम से जानते हैं। तो इनका दोस्तों हाल ही में दुबई में निधन हुआ है और यह राज्य के प्रथम महाधिवक्ता रहे हैं। ठीक है, चौथा प्रश्न है कि हाल ही में वो 17 दिन पुस्तक का विमोचन किसने किया है। तो इस पुस्तक का विमोचन किया है दोस्तों पुष्कर सिंह धामी ने। ठीक है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वो 17 दिन पुस्तक का विमोचन किया है। दोस्तों, ये पुस्तक उत्तराखंड सदन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा विमोचन किया गया। ठीक है, यह पुस्तक सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों पर आधारित है। इस अवसर पर दोस्तों सीएम धामी ने अपने अनुभव साझा किए और बताया कि 41 श्रमिकों को सकुशल बाहर निकालना एक बड़ी उपलब्धि थी। उन्होंने इस सफल बचाव अभियान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मार्गदर्शन का श्रेय दिया है। और याद रखिएगा कि ये जो पुस्तक है वो 17 दिन, इस पुस्तक के लेखक हैं राजीव रंजन सिंह। ठीक है, तो आपको लेखक याद रखना होगा क्योंकि दोस्तों इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए नामित गढ़वाली फिल्म रिखोली किस पर आधारित है। ये फिल्म दोस्तों अंधविश्वास पर आधारित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों, याद रखना है कि अक्षत नाट्य संस्था की ओर से रिखोली फिल्म का फिल्मांकन किया गया था, जो कि 90 के दशक में जो गढ़वाल क्षेत्र में पुरानी परंपराएं और मान्यता थी उन पर आधारित है। इस फिल्म को दोस्तों चमोली जिले के सियूण, वेमरू, गैर, डंगसा, चोपता, धिन, घराण और मंडल घाटी में फिल्माया गया है। ठीक है, फिल्म का मुख्य उद्देश्य दोस्तों अंधविश्वास के प्रति जागरूकता फैलाना है और दिखाया गया है कि अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इस फिल्म का जो निर्देशन किया है और लेखन जो किया तो वह अक्षत नाट्य संस्था से जुड़े अभिनेता जगत किशोर गैरोला ने किया है। ठीक है, तो आप ये नाम भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे मिस यूनिवर्स उत्तराखंड 2024 का ताज पहनाया गया है। तो दोस्तों 2024 का जो ताज पहनाया गया तो वह है अनन्या सक्सेना को पहनाया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, खटीमा क्षेत्र की रहने वाली 23 वर्षीय अनन्या सक्सेना को मिस यूनिवर्स उत्तराखंड 2024 का ताज पहनाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड को रेल परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार ने कितने करोड़ का बजट दिया। तो दोस्तों 5131 करोड़ रुपए का बजट दिया है उत्तराखंड में
रेल परियोजनाओं के लिए। ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। और दोस्तों जो हमारी ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेलवे लाइन है, इसे कंप्लीट करने का जो टारगेट रखा गया है तो वह 2026 तक रखा गया है। ये भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य का ट्रैक ऑफ द ईयर 2024 किसे घोषित किया गया? सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, सिनला पास और सरुताल बुग्याल को। दोस्तों इन दोनों को 2024 के लिए उत्तराखंड पर्यटन विभाग के द्वारा ट्रैक ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया गया है। दोस्तों सिनला पास, सिनला दर्रा, यह आपका पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है और यह दोस्तों दारमा घाटी और ब्यास घाटी, इन दोनों घाटियों को जोड़ता है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सिनला पास, सिनला दर्रा किसे जोड़ता है? तो दोस्तों दारमा ब्यास घाटियों को जोड़ता है। और दोस्तों सरुताल बुग्याल, यह है आपका गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तरकाशी के समीप स्थित है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम के दृष्टिकोण से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि राज्य में तीलू रतेली पुरस्कार 2024 कितनी महिलाओं को दिया गया? सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। दोस्तों हर वर्ष की तरह तीलू रतेली पुरस्कार 2024 इस वर्ष भी 13 महिलाओं को दिया गया है। ठीक है, इसकी शुरुआत दोस्तों 2006 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, एक और आती है तीलू रतेली पेंशन। ठीक है, तीलू रतेली पेंशन योजना, तो वह कब शुरू की गई थी? तो वह दोस्तों 2014 में शुरू की गई थी। ठीक है, तो दोनों आप याद रखिएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा प्रश्न है कि राज्य में कहाँ कुमाऊं का पहला मशरूम कंपोस्ट प्लांट खोला जाएगा? तो दोस्तों राज्य में पहला मशरूम कंपोस्ट प्लांट जो कुमाऊं में खोला जाएगा तो वह बाजपुर में खोला जाएगा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो बाजपुर दोस्तों उधम सिंह नगर जिले में एक शहर है जहां पर कुमाऊं का पहला मशरूम कंपोस्ट प्लांट खोला जाएगा। ठीक है, इसमें दोस्तों शुरू में 100 किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, जिससे दोस्तों मशरूम का उत्पादन ठीक है बढ़ाया जा सके। अगला प्रश्न है कि चीन के जेंगडू शहर में आयोजित होने वाली जूनियर एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप में उत्तराखंड के कितने खिलाड़ी देश का प्रतिनिधित्व करेंगे? सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 4। ठीक है, तो 4 खिलाड़ी दोस्तों देश का प्रतिनिधित्व करेंगे और ये 4 खिलाड़ी दोस्तों उत्तराखंड राज्य से हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चीन के चेंगडू शहर में आयोजित होने वाली जूनियर एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप में उत्तराखंड के 4 खिलाड़ी देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। इन 4 खिलाड़ियों में दोस्तों अनया बिष्ट, अभिनव कंडारी, ये दोस्तों देहरादून से हैं, एंजल पुनेरा व योगेश सिंह, ये दोस्तों कुमाऊं से शामिल हैं। तो इन चारों खिलाड़ियों के नाम याद रखिएगा दोस्तों, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, 5वां प्रश्न है कि जीईपी सूचकांक बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो दोस्तों जीईपी सूचकांक बनाने वाला देश का पहला राज्य बना है अपना उत्तराखंड। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा दोस्तों। ये सूचकांक क्या होता है तो इसे भी जानेंगे दोस्तों। उत्तराखंड सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। दोस्तों इससे पर्यावरण सेवाओं के बदले केंद्र से ग्रीन बोनस समेत अन्य आर्थिक मदद लेने में भी मदद मिलेगी। ठीक है, तो याद रखिएगा महत्वपूर्ण प्रश्न है, सीधा आपसे क्वेश्चन बनेगा कि सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो दोस्तों उत्तराखंड बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में कहाँ देश का पहला वृक्ष उद्यान स्थापित किया जाएगा? तो उत्तराखंड में देश का पहला वृक्ष उद्यान ये दोस्तों मुनस्यारी पिथौरागढ़ में स्थापित किया जाएगा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, वृक्ष। दोस्तों ये उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है और इस राज्य वृक्ष का एक उद्यान देश का पहला उद्यान बनाया जाएगा मुनस्यारी पिथौरागढ़ में। ठीक है,
डिटेल जानेंगे दोस्तों। उत्तराखंड के मुनस्यारी गांव में देश का पहला बुरांश उद्यान विकसित किया जाएगा। इसमें बुरांश के 35 किस्म के फूल हैं, जिसमें से 5 किस्म केवल उत्तराखंड में ही पाई जाती हैं। ये फूल दोस्तों औषधीय गुणों से भरपूर है। इसके रस से शीतल पेय भी तैयार किया जाता है। और दोस्तों ये जो फूल होता है, ठीक है, लाल कलर का होता है। इसका उपयोग दोस्तों कलर वगैरह बनाने में भी किया जाता है और हृदयाघात जो रोग होते हैं उसमें भी दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है। 7वां प्रश्न है कि देश की पहली काइकिंग कैनोइंग अकेडमी किस राज्य में खोली जाएगी? तो देश की पहली काइकिंग कैनोइंग अकेडमी ये दोस्तों उत्तराखंड राज्य में खोली जाएगी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। फ्रेंड्स, THDC टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के कोटेश्वर बांध परियोजना क्षेत्र में काइकिंग कैनोइंग का प्रशिक्षण देने के लिए देश की पहली हाई परफॉर्मेंस वाटर स्पोर्ट्स अकेडमी खोली जाएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, और दोस्तों आज की क्लास का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि सतत विकास के लक्ष्य SDG 2024 सूचकांक में उत्तराखंड ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो दोस्तों उत्तराखंड ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, और ये प्रश्न दोस्तों अपने आप में विशेष है। तो याद रखेगा कि SDG सूचकांक 2024 में सभी राज्यों में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला? पहला स्थान मिला है। ठीक है दोस्तों, नीति आयोग की वर्ष 2023-24 की SDG इंडेक्स रिपोर्ट में उत्तराखंड ने कई बड़े राज्यों को पछाड़ दिया है। इससे पहले वर्ष 2020 में प्रदेश की तीसरी रैंक थी। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और सीधा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि SDG रिपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जो जारी किया जाता है तो वह नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। आप कमेंट करके बताइएगा कि नीति आयोग के वर्तमान में CEO कौन है। ठीक है, कि हाल ही में उत्तराखंड कैबिनेट ने किन 2 शहरों में नगर निगम बनाने का फैसला लिया है? सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी, पिथौरागढ़ व अल्मोड़ा। पिथौरागढ़ व अल्मोड़ा इन 2 शहरों में उत्तराखंड कैबिनेट ने नगर निगम बनाने का फैसला लिया है। वर्तमान में दोस्तों उत्तराखंड में नगर निगम की जो संख्या है तो वह दोस्तों 9 है। ठीक है, और जो हमारी लास्ट नगर निगम शहर बना था तो वह था दोस्तों आपका श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में विकास लखेड़ा असम राइफल के DG नियुक्त किए गए, इनका संबंध उत्तराखंड के किस जनपद से है? तो दोस्तों विकास लखेड़ा यह आपके असम राइफल के DG नियुक्त किए गए हैं। इनका संबंध उत्तराखंड के टिहरी जनपद से है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहा फ्यूनला नारायण मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों फ्यूनला नारायण मंदिर यह जोशीमठ में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो जोशीमठ चमोली में स्थित है और ये फ्यूनला नारायण दोस्तों हाल ही में चर्चाओं में रहा था। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के अंगद बिष्ट ने चीन में विश्व की सबसे खतरनाक फाइट रोड टू UFC MMA में जीत हासिल की, इनका संबंध उत्तराखंड के किस जनपद से है? तो दोस्तों अंगद बिष्ट इन्होंने चीन में आयोजित की गई विश्व की सबसे खतरनाक फाइट में, ठीक है, जीत दर्ज की है और इनका संबंध जो है तो वह उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जनपद से है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना है आपको, अंगद बिष्ट रुद्रप्रयाग। अगला प्रश्न है कि देश के टॉप 10 संस्थानों में IIT रुड़की कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो दोस्तों IIT रुड़की ने जो स्थान प्राप्त किया तो वह टॉप 10 में 8वां स्थान प्राप्त किया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले जाए कि उत्तराखंड के कुल कितने संस्थानों ने टॉप 100 में स्थान प्राप्त किया, तो दोस्तों टॉप 100 में उत्तराखंड के 4 संस्थानों ने अपनी जगह बनाई है। ठीक है, अगला प्रश्न है, DRDO ने लॉन्ग रेंज
गाइड बम का सफल परीक्षण किया, इसे क्या नाम दिया गया? तो दोस्तों इस बम को डीआरडीओ के द्वारा गौरव नाम दिया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। तो ये किस प्रकार का बम है दोस्तों? तो लॉन्ग रेंज गाइड बम। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि उत्तराखंड राज्य का ट्रैक ऑफ द ईयर 2024 किसे घोषित किया गया? तो ट्रैक ऑफ द ईयर ये दोस्तों घोषित किया गया है सिनला पास और सरूताल बुग्याल को। ठीक है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, सिनला पास। ये दोस्तों दारमा ब्यास घाटी को जोड़ता है और पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राज्य में तीलू रौतेली पुरस्कार 2024 कितनी महिलाओं को दिया गया? तो दोस्तों ये पुरस्कार जो दिया गया ये आपका इस साल 13 महिलाओं को दिया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। ठीक है, तीलू रौतेली पुरस्कार 2024। इसके बाद दोस्तों 2006 में की गई थी, ये भी आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी सेवाओं में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के विधेयक को राजभवन ने मंजूरी दे दी? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी 10%। दोस्तों उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के लिए सरकारी सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण के विधेयक का प्रावधान किया गया है। ठीक है, और राज्य सरकार ने दोस्तों इस पर मंजूरी भी दे दी है। तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ये 10% आरक्षण किस प्रकार से दिया जाएगा? ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों जो राज्य में अन्य आरक्षण हैं तो वह भी हम जानेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि किसी विभाग में 100 पदों पर भर्ती हो रही है तो उनमें मूल आरक्षण के तहत SC के 19, ST के 4, OBC के 14 और दोस्तों आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 10 पद आरक्षित हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों शेष बचे 53 पदों पर क्षैतिज आरक्षण लागू होगा, यानी 53 के 30% पद महिलाओं के लिए, 5% पूर्व सैनिकों के लिए, 2% स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए, ठीक है, 4% दिव्यांगजनों के लिए, 5% दोस्तों खिलाड़ियों के लिए, 5% अनाथ बच्चों के लिए, 10% पद दोस्तों राज्य आंदोलनकारियों एवं उनके आश्रितों के लिए होंगे। इस हिसाब से दोस्तों 100 पदों में से राज्य आंदोलनकारियों के हिस्से में 5 पद आएंगे। ठीक है, तो यह है दोस्तों राज्य में आरक्षण का प्रावधान। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, इस प्रकार से दोस्तों आरक्षण को लेकर एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में उत्तराखंड में नगर पंचायत श्रेणी में किस नगर पंचायत को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों ये प्राप्त हुआ है लालकुआ नगर पंचायत को। सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ए। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के अनुसार उत्तराखंड में नगर पंचायत श्रेणी का प्रथम पुरस्कार जो दिया गया तो वह है लालकुआ नगर पंचायत को मिला है। ठीक है दोस्तों, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में उत्तराखंड में नगर पंचायत श्रेणी का जो पुरस्कार दिया गया लालकुआ नगर पंचायत को, तो इसे इस पुरस्कार के तहत 12.5 लाख रुपए पुरस्कार के रूप में दिए गए हैं। ठीक है, तो ये धनराशि भी आप याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में राज्य के पायलट बाबा कपिल मुनि का निधन हुआ। राज्य में पायलट बाबा आश्रम कहाँ स्थित है? तो दोस्तों हाल ही में पायलट बाबा कपिल मुनि का निधन हुआ है। ठीक है, और जो पायलट बाबा आश्रम है तो वह आपका गेठिया नैनीताल में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो याद रखना है आपको, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में अगस्त मुनि को नगर पंचायत बनाने की घोषणा की गई। यह राज्य के किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों अगस्त मुनि ये आपकी रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है, जिसे दोस्तों मुख्यमंत्री के द्वारा नगर पंचायत बनाने की घोषणा की गई है। इसके अलावा दोस्तों
राज्य में अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को नगर निगम बनाने की भी घोषणा की गई है। ठीक है। 5वां प्रश्न है, उत्तराखंड का पहला विद्युत स्मार्ट मीटर कहाँ लगाया गया? तो हाल ही में दोस्तों उत्तराखंड का पहला विद्युत स्मार्ट मीटर जो लगाया गया वह देहरादून में लगाया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, गढ़वाल मंडल में जीनस कंपनी और कुमाऊं मंडल में अडानी कंपनी को ठेका मिला हुआ है। जीनस कंपनी के कंट्रोल रूम का 15 अगस्त को यूपीसीएल के एमडी अनिल कुमार ने लोकार्पण किया। ठीक है। और बुधवार को दोस्तों कंपनी ने प्रदेश का पहला स्मार्ट मीटर लगाया है। ठीक है। तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, सीधा क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में मां नंदा लोक जात मेला को राजकीय मेला घोषित किया गया। इस मेले का आयोजन किस जनपद में किया जाता है? फ्रेंड्स, मां नंदा लोक जात मेला जिसे हाल ही में मुख्यमंत्री के द्वारा राजकीय मेला घोषित किया गया, ये दोस्तों चमोली जनपद में आयोजित किया जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। ठीक है। फ्रेंड्स, मां नंदा के सिद्धपीठ करुण पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 3 दिवसीय नंदा देवी लोक जात मेले का शुभारंभ किया था। ठीक है। इस दौरान सीएम ने मां नंदा की पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की और सीएम ने दोस्तों इस मेले को लोक जात मेले को राजकीय मेला घोषित किया है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि डीएसपी सीबीआई तेज प्रकाश देवरानी का यूएन शांति मिशन के लिए चयन हुआ, यह किस जनपद से संबंधित हैं? तो फ्रेंड्स, तेज प्रकाश देवरानी जिनका हाल ही में यूएन शांति मिशन के लिए चयन हुआ है, इनका संबंध दोस्तों राज्य के पौड़ी गढ़वाल जनपद से है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। 8वां प्रश्न है, किस राज्य ने हाल ही में परिवार पहचान योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो दोस्तों हाल ही में परिवार पहचान योजना शुरू करने की घोषणा की है अपने उत्तराखंड ने। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है। फ्रेंड्स, सरकार परिवार पहचान योजना शुरू करने जा रही है। इसके तहत हर परिवार की यूनिक आईडी बनेगी और उन्हें जाति व आवासीय प्रमाण पत्र तत्काल मिल सकेंगे। ठीक है। तो दोस्तों परिवार को एक यूनिक पहचान देने के लिए एक आईडी बनाई जाएगी। ठीक है। और इसी के लिए परिवार पहचान योजना को शुरू किया गया। 9वां प्रश्न है, मानसून सत्र के दौरान किस राज्य सदन में लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक पारित किया गया? तो सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तराखंड। दोस्तों मानसून सत्र के दौरान राज्य सदन में लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक को पारित किया गया है। ठीक है। दोस्तों इसके तहत जो दंगाई होंगे, ठीक है, उनको पहचान किया जाएगा। ठीक है। और उनसे दोस्तों इस नुकसान की वसूली की जाएगी। ठीक है। 10वां प्रश्न है कि गैरसैंण विधानसभा में मानसून सत्र 2024 के दौरान वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल द्वारा कितना अनुपूरक बजट पेश किया गया? तो दोस्तों अनुपूरक बजट जो पेश किया गया वह 5013 करोड़ रुपए पेश किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है। तो दोस्तों जो मानसून सत्र है तो वह आपका भराड़ीसैंण में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है। और हमारे वित्त मंत्री हैं वर्तमान में प्रेमचंद्र अग्रवाल। ठीक है। उन्हीं के द्वारा दोस्तों ये अनुपूरक बजट पेश किया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार द्वारा सीएम उड़न खटोला योजना हाल ही में किन 2 स्थानों के लिए शुरू की है? तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा दोस्तों सीएम उड़न खटोला योजना जो शुरू की गई तो वह बनारस व अमृतसर के मध्य शुरू की गई है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है। तो उत्तराखंड से दोस्तों बनारस और अमृतसर के लिए सीएम उड़न खटोला योजना को शुरू किया गया है। ठीक है। दोस्तों सीएम उड़न खटोला स्कीम सरकार बनारस और अमृतसर के लिए शुरू कर रही है। राज्य के
जिलों में भी दोस्तों इसका संचालन किया जाएगा। इस योजना से दोस्तों राज्य में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। तो सीधा सा दोस्तों इस योजना का उद्देश्य है पर्यटन को बढ़ावा देना। 12वां प्रश्न है कि राज्य सरकार हर ब्लॉक के कितने मेधावियों को भारत दर्शन कराएगी। ठीक है, तो दोस्तों राज्य के हर ब्लॉक से 10 अभ्यर्थियों को भारत दर्शन कराएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा महत्वपूर्ण प्रश्न है।